नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुआ। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पूरे प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों से संवाद किया। लाडली लक्ष्मी उत्सव में सभी जिलों, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियां भी हुई। वहीं उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाली लाडली बेटियों और लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को सम्मानित किया गया। उत्सव पर आकर्षण लाडली लक्ष्मी द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन खास रहा। आज मेरी लाडली बेटियों के कार्यक्रम में यहाँ पधारे हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी लोकप्रिय सांसद, और वो भी लाडली हैं, लाडली बेटी हैं, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक हुजूर से गोविंदपुरा से बहन कृष्णा गौर जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन राम कुंवर गुर्जर जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन जी, यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों और विशेष रूप से मेरी लाडली बेटियों, एक बार मंच पे जो मेहमान बैठे हैं उनके लिए ताली बजा के स्वागत करो। मेरी बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी खुशी की तुम कल्पना नहीं कर सकते। लाडली लक्ष्मी योजना आज 16 साल की हो गई है। ये योजना 16 साल की हो गई। 16 साल पहले ये योजना मैंने बनाई थी। क्यों बनाई थी बताऊं क्या? बेटी बताऊं क्या? जोर से बोलो तो बताऊं क्या? देखो मेरी प्यारी बेटियों, बेटा और बेटी में ये समाज भेद करता था। मैं सबकी बात नहीं करता। बेटियों को चाहने वाले परिवार भी थे, लेकिन आमतौर पे मेरी बहनें भी यहां बैठी है। आमतौर पे इच्छा क्या रहती थी? घर में अगर जन्म ले तो बेटी जन्म ना ले, बेटा ही चाहिए। बेटा बेटियों में भेद। आप बताओ मेरी प्रिय बेटियों, क्या बेटा बेटी में भेद करना चाहिए? अरे बेटा भी भगवान ने बनाया, बेटी भी भगवान ने बनाई। मां की कोख से बेटा पैदा हो और चाहे बेटी पैदा हो, दोनों को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बराबर मानना चाहिए। लेकिन नहीं मानते थे बराबर। कहते थे बेटी तो बोझ है, उसकी शादी करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, कई बार घर में आए जाए चिंता होती है। और इसलिए मां की इच्छा होती थी और पिता की तो होती थी और दादी की भी, कि बेटे ही पैदा हो। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटे जाए, बेटा पैदा हो तो बधाई गाई जाए, और बेटी अगर पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए कि बेटी नहीं हो गई हो जैसी आफत हो गई हो। और उसके कारण क्या हुआ? प्रदेश में बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी लाडली बेटियों, ऐसी नौबत आ गई कि 1000 बेटों पे केवल 911 बेटा पैदा होते थे। 1000 बेटे जन्म लेते थे तो बेटियां पैदा होती थी 911। और एक बात और बताऊं बेटी, है बहुत दर्दनाक, बताते हुए भी तकलीफ होती है। क्या क्या हुआ हमारे उस प्रदेश में जहां बेटियों को देवियां मान के पूजा करते हैं। मेरी बेटियों, जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि पेट में कोख में कौन आया है, बेटा आया है कि बेटी आई है, और
चल गया कि कोख में पेट में आने वाला नन्हा मेहमान बेटा नहीं है, बेटी है। तो कई जगह ऐसा काम हुआ कि आत्मा हिल जाती है।